आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो यहाँ कंप्यूटर का दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, ठीक। अपर निजी सचिव के लिए स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। महेश कुमार बर्णवाल की बुक है, आईपीएस ऑफिसर है। और स्पेशल ये एपीएस के लिए बुक है। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है थ्योरी वाली क्लास देखेंगे तभी क्वेश्चन आंसर करने में मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसे आप चीज़ों को भूल जाएंगे। सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी यहाँ, लेकिन फिर भी पहला पार्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, एपीएस कंप्यूटर क्लासेज नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। घटना चक्र की क्लासेज चली रही हैं, ठीक। और मानक प्रणाली से शार्ट हैंड सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणा करना, गणना करना। तो गणना करना होता है। संगणक इसका नाम है, सिंपल सी बात है, कंप्यूटर का नाम ही संगणक है हिंदी में। तो गणना करना होता है कंप्यूट का अर्थ, ठीक। और पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो कब, किसने बनाया था पहला कंप्यूटर, ठीक। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने, ठीक। कंप्यूटर का जनक, आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। बिल गेट्स ये सब गलत है, ठीक। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पहला कंप्यूटर इन्होंने ही बनाया था, और जो बनाया था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। सबसे पहले इन्होंने उसी का निर्माण किया था। चार्ल्स बेबेज द्वारा कौन सी मशीन निर्मित की गई? देखिए क्वेश्चन भी आ गया, तो वेसेलिसिक इंजन आ जाता है हिंदी में, और वेसलेसिक इंजन या एनालिटिकल इंजन इंग्लिश में। देखिए, जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है ना, तो एनालिटिकल इंजन आपको याद है तो इंग्लिश वाला सेक्शन भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, ठीक। जीके का पोर्शन जो होगा, अब हिंदी का है तो हिंदी का थोड़े होगा, हिंदी का तो हिंदी में ही होगा, लेकिन जो आपका जीके का पोर्शन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो अगर आप नहीं, कंप्यूटर का सेक्शन वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो जा करके देखिए। तो वैसे लेसिक इंजन आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो एनालिटिकल जहाँ देखेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन में लगा दीजिए टिक, आपका ये ए हो जाएगा आंसर इसका। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ठीक। तो ये आपका किया था डॉक्टर एलन एम टूरिंग। डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है, पहले कंप्यूटर का आविष्कार तो चार्ल्स बेबेज ने किया, जो कि आपका एनालिटिकल इंजन था, लेकिन जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका आविष्कार डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने किया है। एलन एम टूरिंग ने कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन किया था। ये सारी चीज़ें हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये पांचवा क्वेश्चन है, पास्कलाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर के आविष्कारक ब्लेज पास्कल किस देश के गणितज्ञ हैं? देखिए, पास्कलाइन जो है वो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर है, मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो इसका जो आविष्कार किया वो ब्लेज पास्कल ने किया। ब्लेज पास्कल किस देश के हैं? तो ये चीन के नहीं हैं, अमेरिका के नहीं है, रूस के नहीं है, फ्रांस के हैं, ठीक। पास्कल वगैरह सब फ्रांस में चलता है, पास्कल नाम आ जाए समझ लो फ्रांस के आदमी बस। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो बिग आयरन कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो बिग आयरन जो जाना जाता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसमें मल्टी यूजर कंप्यूटर एक साथ हज़ारों उपयोगकर्ता इसमें काम कर सकते हैं, और 32 बिट और 64 बिट का प्रयोग करते हैं। बिग आयरन होता है 32 बिट और 64 बिट का। और माइक्रो कंप्यूटर आपको पता ही है, IBM कंपनी ने 1970 में इसका निर्माण किया था, और इसमें 8, 16, 32, 64 सबका प्रयोग किया जाता है। जो आपका लैपटॉप होता है, PC, टैबलेट, सब माइक्रो कंप्यूटर है, समझिए बात को। जो आपका मिनी कंप्यूटर वो DC कंपनी ने किया है, ठीक। और इसमें माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच की जो कड़ी होती है वो मिनी कंप्यूटर होती है। सुपर कंप्यूटर आपको पता ही है, बहुत बड़े जो वो होते हैं कार्यक्रम, जो बहुत बड़े अनुसंधान होते हैं उसमें सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, बहुत बड़ी गणनाओं के लिए किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ होता है। तो इसका आंसर मेन फ्रेम कंप्यूटर है फिलहाल, ठीक। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसी को बिग आयरन नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 32 बिट और 64 बिट का प्रयोग किया जाता है, बस सिंपल सी बात। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ये तो बच्चे को पता है, ठीक, पूरे गाँव मोहल्ले पता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2022 का मुख्य विषय, ऑब्जर्विंग दिस डे विल एड्रेस द इश्यूज ऑफ डिजिटल डिवाइड एंड प्रमोट डिजिटल
लिटरेसी। 2023 का भी 2 दिसंबर आया नहीं, आएगा तो बता देंगे उसका भी, कि उसका जो मुख्य थीम क्या था। फिलहाल 2022 वाला यहाँ लिखा हुआ है। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। तो परम सीरीज जो भी बना ना, पुणे में बना है, और सीडेक कंपनी जो है उसी के द्वारा बनवाया जाता था। ठीक, सीडेक कंपनी। तो सुपर कंप्यूटर जो परम सीरीज है वो आपका सीडेक जो है पुणे में, सीडेक के द्वारा पुणे में। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो सीमोर क्रे को कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। ये सारे गलत हो जाएंगे, सीमोर क्रे हो जाएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय भाटकर को कहा जाता है। देखिए, जो आपके सीमोर क्रे हैं वो यूनिवर्सल लेवल पे हैं, मतलब विश्व लेवल पे जो है सीमोर क्रे को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक, लेकिन भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को कहा जाता है। समझिए बात को, वो विश्व लेवल के हैं। जैसे होता नहीं कि अपने यहाँ ताजे पानी की झील कहाँ पे है, ठीक, तो ऊलर झील हो गई। वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है? चिल्का झील है उड़ीसा में। उसी तरह विश्व के हिसाब से देखेंगे तो कैस्पियन सागर है, ठीक, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं विश्व लेवल पे, वो आपके सीमोर क्रे हैं, और अपने यहाँ विजय भाटकर हैं। बस, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, बताया गया था, ये अमेरिका में है, सबसे तेज है यही। उसके बाद में फुगाकू जापान में है, और लूमी आपका फिनलैंड में। पहले नंबर पे ये, दूसरे पे फुगाकू है, तीसरे पे लूमी है। अपने यहाँ भारत में जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी चल रहा है, एरावत सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया है पुणे के द्वारा, और परम सिद्धि दूसरे नंबर पे चल रहा है अपने यहाँ, और प्रत्यूष तीसरे नंबर पे है सुपर कंप्यूटर में। ठीक, पहले नंबर पे एरावत। विश्व में फ्रंटियर जो है नंबर 1 पे है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? तो सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई की परास होती है 32 बिट होती है। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। तो बच्चे को पता है भैया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो था उसी ने कलकत्ता में सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित किया था। 13 का आंसर जो है हो जाएगा, ये सारे गलत हैं बस। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की प्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी? देखिए, यहाँ हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक, इसका मतलब ये नहीं पढ़ें इसमें ए विज्ञान, बी परम, सी धनुष, डी शक्ति। छोटे बच्चे वाला काम नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर याद करना है ना, आंसर पे ध्यान दीजिए। पूरा फोकस जो होता है अर्जुन का किस पे होता है? मछली की आँख पे होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस पर फोकस आपको करना है बस। ABCD वाला गेम नहीं खेलना है। ABCD वाला गेम आप वहाँ खेलेंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, और वहाँ डायरेक्ट आपका बस माइंड में आना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये था, ये मैंने पढ़ा था बस। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? ठीक, तो परम है, परम सीरीज तो चलती है अपने यहाँ, और कौन सी चलती है? पुणे सीडेक द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, इस समय सुपर कंप्यूटर अपने यहाँ सबसे बड़ा एरावत है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे कंप्यूटर जिनमें एक समय में कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जब कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य करते हैं तो वो आपका होता है मिनी कंप्यूटर। ठीक, मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आपका लैपटॉप वगैरह होता है, उसे आप पर्सनल यूज करते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर जो होता है वो भी आपका, भाई देखो माइक्रो कंप्यूटर में तो लैपटॉप PC ये सब आते हैं ना, तो ये भी व्यक्तिगत कंप्यूटर के अंतर्गत ही। वैसे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माइक्रो कंप्यूटर होगा नहीं क्योंकि वो पर्सनल कंप्यूटर हो जाता है, लैपटॉप हो जाता है, तो उसमें एक साथ 4 लोग थोड़े बैठेंगे कि तुम A दबाओ, हम B दबाएंगे, C दबाएंगे। भाई एक लैपटॉप रखा है, उस पर बैठे और हम A दबा रहे हैं, B C, ऐसे एक लैपटॉप 4 लोग नहीं चला सकते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर, पॉम टॉप भी होता है। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है इसमें कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए उपयोगकर्ता किसका उपयोग करता है? तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर जो होता है उसमें एक्सेस के लिए टर्मिनल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टर्मिनल। तो इसका आंसर टर्मिनल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, टर्मिनल आपका
इसका आंसर हो जाएगा। नोड नहीं होगा, ठीक। डेस्कटॉप तो खुद कंप्यूटर होता है, हैंडल्स होता है, टर्मिनल के द्वारा ही जो है सारा चीज़ होता है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? देखिए, जो फ्रंटियर है ये भी सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि इस विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ही है, ये आपका अमेरिका के पास है। एरावत अपने यहाँ है। प्रत्यूष भी सुपर कंप्यूटर है, ठीक। उपरोक्त सभी सारे हैं, डी का 18 का डी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, ठीक। बताइए, यहाँ आपको जो बताना है कि सुपर कंप्यूटर है क्या, ठीक। तो मेन फ्रेम कंप्यूटरों में आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे, बिल्कुल गलत। मेन फ्रेम से बड़े होते हैं, आकार और प्रोसेसिंग दोनों में। अधिकांश घरों में आम होते हैं। घरों में कहाँ मिलते हैं? ये घरों में मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर, हाँ ये बात सही, हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब इसमें हज़ारों प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इसका यही आंसर हो जाएगा बस। सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी हैं? किस चीज़ के लिए उपयोगी हैं सुपर कंप्यूटर? देखिए, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, तो प्रोसेसिंग के लिए तो काम करते हैं भाई कंप्यूटर का, तो सुपर ये भी सही हो जाएगा। डाटा रिट्रीवल ऑपरेशंस के लिए, डाटा को रिट्रीव करने के लिए, तो ये भी सही है। मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, भाई बहुत बड़े जो डाटा होते हैं, बहुत बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सारे सही हैं इसमें, ये चीज़ें हैं। भारत में मौसम जो है पूर्वानुमान क्षमता वाला सबसे पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? मतलब मौसम के बारे में जो पहले से वेदर फोरकास्ट कैपेसिटी वाला जो पहला कंप्यूटर भारत में आया वो कौन सा था, तो उसके बारे में आपको बताना है यहाँ। तो मेधा नहीं होगा, परम नहीं होगा, तो सुपर कंप्यूटर है क्रे XMP, क्रे XMP 14। ये आपका क्या है? वेदर फोरकास्ट कैपेसिटी वाला भारत में सबसे पहले कंप्यूटर आया था, ठीक। याद कर लीजिए, जो चीज़ें नहीं आती ना लिख लीजिए। निम्न में से कौन सा विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? मतलब किस कंपनी ने सबसे पहले लैपटॉप जारी किया था? तो बस देखते ना, अगर लैपटॉप अगर आप देखते हैं तो बहुत पुराने लैपटॉप आपके किसके मिलेंगे? कौन सी कंपनी? एप्सन कंपनी के ज़्यादातर पुराने लैपटॉप मिलते हैं। तो एप्सन कंपनी ने विश्व में सबसे पहले लैपटॉप जो है लैपटॉप कंप्यूटर बाज़ार में लाए थे, ठीक। एप्सन कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। एप्सन बहुत पुराने कंप्यूटर, डेल पेल इनके पहले सब एप्सन ही आया है, समझी बात को। निम्नलिखित कंप्यूटरों में से सबसे छोटा रूप किसका होता है? नोटबुक का होता है, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, वर्कस्टोन का, तो समझ ही सकते हैं किसका होगा? नोटबुक का। नोटबुक मतलब नोटबुक टाइप का जो है आपका वो लैपटॉप कंप्यूटर रहेगा, तो उसे आप नोटबुक कहते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहेंगे बताइए? ये सब माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, पढ़ा दिया गया आपको पहले से ही। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसमें डेस्कटॉप आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनमें से कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है, जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर काम करता है? तो जो सबसे छोटा, भाई सुपर कंप्यूटर तो सबसे बड़ा है, परम तो सुपर कंप्यूटर है। IBM चिप्स अलग होती हैं तो चिप है, ठीक। तो क्वांटम कंप्यूटर। एलिमिनेशन मेथड लगाया आपने, देखिए तुरंत आपका आंसर आ गया। तो एक चीज़ होता है कि अगर नहीं चीज़ें आती ना तो एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए। भाई यहाँ सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होते हैं तो आपको पता ही ना। परम 10,000 ये भी सुपर कंप्यूटर है। IBM चिप्स ये कोई कंप्यूटर जो है नहीं है, तो क्वांटम कंप्यूटर आपका आंसर हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर सबसे छोटे और सबसे तीव्र होते हैं, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर काम करते हैं, ठीक। क्वांटम कंप्यूटर। डिजिटल घड़ी किस प्रकार के कंप्यूटर द्वारा संचालित होती है? तो जो डिजिटल घड़ी होती है ना उसमें देखिए विशेष रूप के इलेक्ट्रॉनिक चिप जो लगाए जाते हैं किसी डिवाइस को चलाने के लिए, तो उस चिप को जो कहते हैं उसे हम कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। तो डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग होता है, विशेष प्रकार के चिप होते हैं उसे ही कंप्यूटर कहते हैं, ठीक। पूरी डिवाइस चलाते हैं तो घड़ी उसी से चलती है, ठीक। जो डिजिटल घड़ी होती है आपकी फायरबोल्ट, रियलमी, बहुत सारी कंपनियां निकालती हैं अपनी जो है घड़ियाँ डिजिटल वाली, समझ ही सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किसकी गणना करता है? भाई डिजिटल कंप्यूटर गणना किसकी करता है? तो आंकड़ों की गणना करता है कि निर्देश की आकार की? आकार की करेगा? नहीं करेगा, निर्देश तो उसे दिया जाता है। आंकड़ों की गणना वो करता नहीं, अंकों की गणना करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है किसकी गणना करेगा? अंकों की गणना करेगा।
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए किस सिद्धांत पर काम करेगा। गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल सिद्धांत, बताइए। आप लोग सोचिए थोड़ा। मापन कोई माप तौल का सिस्टम चल रहा है, ऐसा नहीं। विद्युत का काम करता है, गणना, ऐसा कुछ नहीं। लॉजिकल सिद्धांत मतलब पहले भी आपको इसमें बताया गया, देखिए अंकों पर काम करता है, मतलब लॉजिकल सिद्धांत पे काम करता है डिजिटल कंप्यूटर बस। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र जो होता है वो स्पीडोमीटर जो होता है, कार में, मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर जो लगा होता है तो वो किस कंप्यूटर बेसिक पे काम करता है, किस कंप्यूटर पे काम करता है, ठीक। तो वो होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। मैंने पहले भी पढ़ाया है, अगर आप पहली वाली क्लास लेंगे थ्योरी की उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो कार में जो स्पीडोमीटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है बस, डिजिटल नहीं होता भैया, हाइब्रिड नहीं होता है। डिजिटल कंप्यूटर अलग हो गया, हाइब्रिड डिजिटल में क्या आपका लैपटॉप वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, एनालॉग कंप्यूटर अलग है। हाइब्रिड जो होता है वो डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। तो जो आप लैपटॉप वगैरह पीसी वगैरह यूज करते हो डिजिटल कंप्यूटर है। हाइब्रिड आपका जो होता है कि जो आप जाते हैं कि जो आपका फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं फ़ोन में आजकल मौसम भी बता देगा कि आपका यहाँ का टेम्परेचर इतना है, आज यहाँ बारिश हो जाएगी। तो उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंबाइंड हो गए हैं, ठीक। सेंसर भी लगा दिया गया है। तो इस तरह के कंप्यूटर हाइब्रिड हो जाते हैं। आपका स्मार्टफोन क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर आपको पता ही है, लैपटॉप पीसी ये सब डिजिटल कंप्यूटर है। फिलहाल आपका जो स्पीडोमीटर होता है, मोटरसाइकिल हो, कार हो, वो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है। समझिए बात को। लैपटॉप किस प्रकार के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, तो कितनी बार हम बताएं भाई, कितनी बार बता दें, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप सब माइक्रो कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं बड़े उद्योगों में करते हैं भैया, ठीक। हर जगह होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग, व्यवसाय फर्म में, चिकित्सा क्षेत्र में, हर जगह होता है, तो सभी में होता है बस हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग। ये सारी चीज़ें हैं। डिजिटलीकरण संदर्भित करता है, तो डिजिटलीकरण किसको संदर्भित करता है, किस चीज़ को संबंधित करता है। एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण, डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण, बिजली से एनालॉग का उपयोग, भौतिकी मात्राओं को बदलना। देखिए जो डिजिटलीकरण का मतलब होता है एनालॉग चीज़ों को डिजिटल में रूपांतरण करना, इसे डिजिटलीकरण कहते हैं। भाई एनालॉग चीज़ें होती थी, ठीक, टेम्परेचर मापने के लिए सेंसर लगे, ऐसी चीज़ें लगी, उसको डिजिटल में रूपांतरित किया जाता है, बस ये हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे जिसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक, वैक्यूम ट्यूब कह सकते हो, उसका जो आविष्कार किया था जे प्रेस्पर एकर्ट ने किया था। रफ कॉपी, पेन कॉपी, फेयर कॉपी कुछ लेकर बैठिए, लिखिए चीज़ों को, अगर नहीं याद हो रही तो। भाई सिलेक्शन लेना है एपीएस में इतना आसान तो है नहीं, ठीक। भले जो है कंपटीशन जो है आसान हो गया है भाई, फॉर्म कम पड़े हैं, लगभग 1.25 लाख फॉर्म पड़े हैं, ठीक। तो लगभग 25 लोगों पे 1 लोग का सिलेक्शन है मेंस के लिए। शॉर्ट हैंड लेकिन सीखना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड सीख लीजिए, ठीक। सिखाया जा रहा है फ्री में, पैसे भी नहीं लिए जा रहे हैं आपसे, एकदम फ्री इनिशिएटिव है और इतने अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है, मतलब क्या ही बता सकते हैं। आप ट्यूशन क्लास लेंगे वहाँ भी आपको मास्टर इतने अच्छे तरीके नहीं सिखाएंगे, एक एक चीज़ आपको लिख लिख के बताएं कि ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। यहाँ आपको एकदम फ्री क्लासेज, बस आपको डेली रूटीन में देखना है चीज़ों को, और जो चीज़ें बताई जाती है प्रैक्टिस के लिए वो प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जा करके देख सकते हैं, ठीक। तो रेगुलरिटी रखिए। शॉर्ट हैंड, अब मान लीजिए आपने एपीएस का दिया एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो गया, फिर शॉर्ट हैंड में अगर लटक जाएंगे ना तो कितना दुख होगा भाई। 15 गुना लड़के ही बुलाएंगे शॉर्ट हैंड के लिए, तो फिर आप बाहर हुए तो कितना दुख होगा। तो इसलिए शॉर्ट हैंड सीख लीजिए, ठीक। क्लासेज चल रही हैं, फ्री क्लासेज हैं, प्रैक्टिस मारिए 1 घंटे, सारी चीज़ें। चलिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, तो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया गया है वो आपकी द्वितीय पीढ़ी में किया गया है। प्रथम पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, निर्वात ट्यूब जिसे कहते हैं, ठीक, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। और द्वितीय में आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। तृतीय में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, आईसी चिप जो होती हैं आपकी। चतुर्थ में आपके प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वीएलएसआई का प्रयोग भी किया गया है। तो ये पंचम, सॉरी ये तो अल्ट्रा लार्ज हो जाएगा।
पंचम में, चतुर्थ में आपका VLSI में किया गया है, VLSI चतुर्थ में VLSI का प्रयोग किया गया है, ठीक। और मेन चीज़ है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। लेकिन पंचम पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज, पंचम में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपकी पंचम पीढ़ी अभी चल रही है, तो इसका प्रयोग किया गया है। सारी चीज़ें हैं। वर्तमान में किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स का प्रयोग हो रहा है? तो भैया पंचम पीढ़ी में चल रहे हैं आप, बस समझिए बात को। 1999 से अब तक, 1990 से अब तक, हाँ सॉरी 1990। पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया है? तो चतुर्थ पीढ़ी में आ गया, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग वहीं पर किया गया। चतुर्थ पीढ़ी हो जाएगा, ये तृतीय पीढ़ी गलत है, सॉरी। पंचम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी में जो है आपके पर्सनल कंप्यूटर PC का जो है उद्भव होता है। और IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर ये पाँचवीं पीढ़ी में आते हैं, ठीक। तो पर्सनल कंप्यूटर फिलहाल चतुर्थ पीढ़ी में आ जाता है। लेकिन जो आपके IBM है, नोटबुक है, पेंटियम PC है, सुपर कंप्यूटर ये भी PC है लेकिन पेंटियम PC, तो ये आपका किस में आता है? पाँचवीं पीढ़ी में आता है। लैपटॉप और पॉमटॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ है? तो ये आपको बताना है। तो भैया लैपटॉप का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में हो गया था, PC का निर्माण हो गया था, ठीक। तो निर्वात ट्यूब का उपयोग कब हुआ? तो प्रथम पीढ़ी में हुआ है, ठीक। और द्वितीय पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। और तृतीय पीढ़ी में आपके IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता है, माइक्रो प्रोसेसर और VLSI जिसे कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ है चतुर्थ पीढ़ी में। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 तक का सही अनुक्रम क्या है? तो मतलब किस अनुक्रम में किस चीज़ का प्रयोग किया गया, पता ही है आपको। सबसे पहले जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का द्वितीय उसमें किया गया, द्वितीय पीढ़ी में। एकीकृत सर्किट जो है वो, और VLSI एकीकृत सर्किट जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC चिप का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में हुआ। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में हुआ। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग पाँचवीं पीढ़ी में होता है। नहीं पढ़ा है तो पहली क्लास जाके देखिए, सारी चीज़ पढ़ाई गई। तो वैक्यूम ट्यूब ये आपका यही सही है। आगे बढ़ने का आगे ज़रूरत क्या है भाई? जो चीज़ आपको सही से सही मिल जा रही है तो उसमें आप आगे बढ़ के क्या छानबीन करेंगे बताइए? जब आपको सही चीज़ मिल गई है कि हाँ बस ये ही सही है, आगे मत देखिए, कोई मतलब नहीं है। अपना दिमाग कंफ्यूज करने की क्या ज़रूरत है? समझिए बात को, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे, तो बस अब इसमें आर्टिफिशियल कृत्रिम बौद्धिक तकनीक यही सही हो जाएगा भाई। निर्वात ट्यूब तो पहली पीढ़ी का है, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का है, इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का जो प्रयोग किया गया है वो पाँचवीं पीढ़ी में किया गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग भी जो है इसी में हुआ। बस प्रथम संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या है? जो प्रथम संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपका ENIAC है, ठीक। कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेंगी। VLSI और ULSI का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत आरंभ हुआ है? तो ये आपका चतुर्थ पीढ़ी में आरंभ हो गया था। ये प्रथम पीढ़ी में इतनी जल्दी कहाँ हो जाएगा भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट आपका तृतीय पीढ़ी में आता है। किस में आता है? तृतीय पीढ़ी में आता है, द्वितीय पीढ़ी तो। लेकिन VLSI ULSI चतुर्थ पीढ़ी में आता है। ये आपके गलत हो जाएंगे, बस D आपका सही हो जाएगा। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया? तो यांत्रिक भाषा का प्रयोग जो किया गया है वो सबसे पहले वाली पीढ़ी में ही किया गया था, ठीक। उसके बाद बहुत सारी भाषाएं, जैसे कोबोल, फोर्ट्रॉन, ये सब आगे की भाषाएं। सबसे पहले मैकेनिकल भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। यूनिवेक का पूरा नाम आपको बताना है, ठीक। यूनिवेक का पूरा नाम आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। अब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहले में दे रखा है, बस यही सही हो जाएगा। आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं, आगे मत देखिए। जो चीज़ पहले आपको सही मिल जा रही बस। यूनिवेक विश्व का प्रथम कंप्यूटर है जिसका प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किया गया था। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक प्रथम पीढ़ी में निर्मित किया गया। जो यूनिवेक है, ENIAC है, ये सब प्रथम पीढ़ी में ही उपयोग किए गए हैं। और यूनिवेक क्या है? विश्व का प्रथम कंप्यूटर जिसका प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्य से हुआ। प्रथम पीढ़ी, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक प्रथम पीढ़ी में निर्मित किया गया। यूनिवेक तथा ENIAC कंप्यूटर प्रणाली के
उपकरण के उदाहरण कौन कौन से हैं? ये सब प्रथम पीढ़ी के उदाहरण हैं, इसमें कुछ सोचना नहीं, पहला लगा दीजिए बस, अभी ऊपर ही बात की गई है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चौथी पीढ़ी में हुआ है। ठीक भाई, प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट और चतुर्थ में माइक्रो प्रोसेसर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्वचालित गणना तंत्र किस पीढ़ी के उदाहरण हैं? तो स्वचालित जो गणना तंत्र होते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये आपके प्रथम पीढ़ी के उदाहरण हैं। कैलकुलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कब हुआ? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो होने लगा है वो आपका द्वितीय पीढ़ी से होने लगा है। पहली वाली क्लास देख लीजिए डिटेल में पूरी, और जो चीज़ें हैं क्वेश्चन आंसर जो रटने वाले रटिए, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। द्वितीय पीढ़ी। और कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है? कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को? आउटपुट से ग्रहण करता है। कौन कहता है? आउटपुट तो देता है ना, तो ये तो पहले गलत हो गया। इसमें सोचने वाले, आकार क्या होता है? आकार से ग्रहण करेगा, तो जब ये गलत तो ये भी गलत। इनपुट से ही ग्रहण करता है। कोई भी चीज़ डाटा उसको देनी है तो कीबोर्ड से इनपुट करना है आपको, या फिर आप स्क्रीन पे जो टच गार्ड होता है वो भी एक इनपुट का जरिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो इनपुट के जरिए वो आंकड़ों को लेता है, आउटपुट के जरिए वो आंकड़ों को देता है। बस सिंपल सी बात। कंप्यूटर की शक्ति किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की शक्ति जो मापी जाती है, बिट में नहीं मापी जाती, बाइनरी में नहीं, डिजिट में नहीं, वर्ड लेंथ में मापी जाती है। क्यों? क्योंकि देखते ना आप, सुपर कंप्यूटर की जो है वर्ड लेंथ कितनी होती है? 32 से 64। मेन फ्रेम कंप्यूटर की 64, 32 से 64। ठीक, तो इस तरीके से देखते हैं। तो मेन जो होते हैं वर्ड लेंथ, सामान्यतः वर्ड लेंथ होती है 8, 16, 32, 64। ये सामान्यतः वर्ड लेंथ होती है। ठीक, तो जैसे जैसे बढ़ते हैं चीज़ों में आगे, सुपर कंप्यूटर में 32, 64 पहुँच जाती है मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर की शक्ति जिसमें मापी जाती है वो वर्ड लेंथ होता है। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक, और इतने कम क्वेश्चन सही करिए पूरे। ठीक, पहली क्लास नहीं ली है, जा कर के पहली क्लास लीजिए, उसके बाद इसे एकदम से पढ़िए, लिखिए जो नहीं आता है। कंप्यूटर 50 क्वेश्चन आएंगे, छोटे मोटे भैया काम नहीं। कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में अगर आप 45 प्लस करके आते ना, बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा। और स्कोर तभी होगा जब आप सही करेंगे। अभी आपको ये महेश कुमार बड़वाल वाली सारी 1500 क्वेश्चन करा देंगे जल्दी जल्दी। ठीक, और इसी हफ्ते के अंदर सब खत्म हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में जो लूसेंट है उसके भी कंप्यूटर के क्वेश्चन करा देंगे। बस कंप्यूटर में बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन देख लीजिए आप लोग। लूसेंट जो है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दीजिए के लिए, और घटना चक्र की क्लासेस चल रही हैं वो भी ख़त्म कर दीजिए, और मानव प्राणी शार्ट हैंड क्लासेस चल रही हैं, लीजिए आप लोग जा करके। प्ले लिस्ट बना हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।